एक और बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, ये हमारी मांग है। गाय को कहते हैं कि गाय का पालन होना चाहिए, गाय हमारी माता है, रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो अंग्रेजों ने कानून बना दिए, अंग्रेजों ने कानून बना दिए कि दिल्ली में, शहर में गाय नहीं रह सकती, सोसाइटी में गाय नहीं रह सकती, जितनी भी कॉलोनी बनाई जा रही है गाय नहीं रह सकती। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं रह सकती, तो मुझसे एक सज्जन बोले कि ये गोबर करती हैं, ये गोबर करती है। अफसोस है कुत्ते तो पाले जा सकते हैं कि वो गोबर नहीं करते हैं। अरे फिर मैंने कहा अरे जैसे कॉलोनी बनाई, जैसे मूत्रदान गाय करती है हम भी तो करते हैं, हमने अपने लिए भी तो व्यवस्था बनाई। अरे जब तू नक्शा बनाते हो तो ऐसा नक्शा पास क्यों करते हो जिसमें दुधारू पशु न रखा जा सके? आप ऐसा नक्शा पास कीजिए जिसमें दुधारू पशु रखा जा सके, ऐसी सोसाइटी के नक्शा पास कीजिए जिसमें गौशाला बनाई जा सके। हम ये मांग करते हैं, हम इस काले कानून का विरोध करते हैं कि यदि गाय नहीं रखी जाएगी तो उसका पालन कैसे होगा? नहीं हो सकता, ये नकली जहर दूध ही पीना पड़ेगा। और ये रिपोर्ट है 2025 में सब 85% भारतीयों का कैंसर हो जाएगा। इस वजह से हो जाएगा, नकली दूध की वजह से हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट है, लेकिन उस पर रोक है। तो मैं मांग करता हूँ कि जो व्यक्ति गाय रखना ना चाहता है अच्छी बात है, मत रखो, लेकिन जो रखना चाहता है तो कानूनन अपराध क्यों है? ये कानूनन अपराध नहीं होना चाहिए। जो कोई व्यक्ति गाय रखे, आज की तारीख में यदि मैं अपने घर पर वहां ग्रेटर नोएडा में गाय रखना चाहूं तो पड़ोसी शिकायत कर देगा, गाय भी चली जाएगी और मैं अपराधी हूं। तो क्या ये अपराध होना चाहिए? क्या गाय की रक्षा हो सकती है? ऐसे गाय की रक्षा नहीं हो सकती। मेरी समझ में नहीं आता ये नेता सोचते क्या? गाय की बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं, कानून उल्टे बनाते हैं। तो हम मांग करते हैं कि ऐसी बातें जो है वो सब रोक दी जानी चाहिए। आपको बहुत देर हो गई है, हमारे विषय 10 हैं, 70% इज्मा आ गया है। हमने बता दिया वेद क्यों हो, ये हम सब माने जो है प्रधानमंत्री जी को देंगे। आपके पास में इतना समय नहीं है, बहुत ज्यादा आपके धैर्य की अपेक्षा हूँ। इतनी बात मैं कहना चाहूंगा, अब हम जल्दी ही, बहुत जल्दी ही किसी एक ऐसे मंदिर को लक्ष्य बनाएंगे कि जहां पर रिसीवर बैठा हुआ है, जहां पर सरकार का रिसीवर बैठा हुआ है। हम जल्दी ही किसी एक मंदिर को लक्ष्य बनाएंगे और जब तक मंदिर से नहीं उठेंगे, जब तक रिसीवर नहीं, हम ये आंदोलन करेंगे, हम जनजागृति करेंगे। और अब हम वही करेंगे जिसके लिए महर्षि राम ने कहा था। क्या कहा था महर्षि? आप जब यज्ञ करते हैं, जब आप कोई भी बैठक प्रारंभ करते हैं तो 8 मंत्र बोलते हैं। पहला मंत्र विश्वानी देव का बोलते हैं। उसमें ऋषि जी क्या कहते हैं? उसमें ऋषि जी कहते हैं चक्रवर्ती राज। और अंतिम मंत्र बोलते हो ओम अग्नये सुताराय, उसमें भी क्या कहते हो? चक्रवर्ती राज। और तुम ये पाठ मात्र तो करते हो, तुमने तो कभी सोचा भी नहीं, तुमने तो कभी विचारा भी नहीं। अरे यदि तुम सोचो, जब तुम विचारो, जब यहाँ साधारण डुगडुगिया बाज फ्री की बिजली देकर यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अरे तुम्हारे पास में तो बहुत कुछ है, तुम्हारे पास में तो बहुत कुछ है, तुमने सोचा ही नहीं है, इसीलिए तुम राजा नहीं हो। जब अंग्रेजों से लड़ सकते हो, अंग्रेजों से जब कोई नहीं लड़ रहा था, जब जलियांवाला बाग हो चुका था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कांग्रेस का अधिवेशन करा सके। सब सबदा कांग्रेस और ये भारतवर्ष
आर्य समाज के ही शरण में गया था। और कौन था वो महापुरुष? श्रद्धानंद था। वो कौन था महापुरुष आर्य समाज का? श्रद्धानंद था। जब उसने कह दी थी चलाओ गोली, मेरा सीना खुला हुआ है, हमारा भी सीना खुला है, देखना है जोर कितना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोश कितना बाजवे का दिल में है। अरे वो पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ में विक्रे सूल न हो, और उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा प्रतिकूल न हो। अरे ये इतना सुगम होता तो कोई भी कर लेता, ये बारी तुम तक नहीं आती। अब जो उल्टा था, महर्षि ने क्या किया था? महर्षि दयानंद ने जो पहले सूदे से उल्टा कर दिया था, महर्षि दयानंद ने उल्टे को उल्टा कर दिया था। अब तक की आर्य समाज ने भी उल्टा कर दिया था कि हम राजनीति में भाग नहीं लेंगे। सुनिए, हम राजनीति में भाग नहीं लेंगे, लेकिन हमारे जो शास्त्री जी कह रहे थे इस बात को विरोधी कर देते हैं। जहां से महर्षि दयानंद ने शुरू की थी, आर्य समाज में वही रहेगा जो राजनीति की बात कहेगा। इनके आधार पर, इनके केवल साकार और निराकार के आधार पर जनता को मोहा, उसका हित दूर, दुख दूर नहीं किया जा सकता। केवल देश के लिए आंदोलन के माध्यम से ही आर्य समाज को क्रांति दी जाएगी, और वो देने के लिए हम सब तैयार हैं। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। हम जल्दी ही, ज्यादा दिन लगेंगे, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, अब बहुत जल्दी ही महर्षि दयानंद के कहे कथन को सुनिए। क्या कथन करते हैं? आपने सुना होगा, आर्य विनय पुस्तक है महर्षि दयानंद की, और सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, उस पर वो लिखते हुए कहते हैं कि इस देश के अंदर वेद के मर्मज्ञता को जानने के लिए और अंग्रेजों की कुटिलता को हटाने के लिए यदि कोई व्यवस्था है तो आर्य समाज और वेद है। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा आप जल्दी ही यहाँ वेद की व्यवस्था कीजिए, दुष्टों का संहार कीजिए और धर्मात्माओं का राज कीजिए। ये उसमें कहते हैं, और एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं उसे गौर दे के सुनो। ऋषि जी अंत में क्या कहते हैं कि परमात्मा मेरी इस प्रार्थना को, मेरे शब्द नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, आर्य विनय पुस्तक के शब्द हैं। महर्षि जी कहते हैं, पहले पन्ने में कहते हैं, मेरी इस प्रार्थना को परमात्मा अवश्य पूरी करेगा। अब सुनिए, आप ये भी कह सकते हैं, मस्तिष्क में विचार आ सकता है कि जब महर्षि दयानंद जी ऋग्वेद भाषभूम का लिख रहे थे, तो जब भी उन्होंने ये लिखा था कि मेरे वेद करने की प्रार्थना परमात्मा पूरी करना, लेकिन वो तो पहले ही मर गए थे। अरे वो तो मर गए थे, लेकिन उसके शिष्य तो नहीं मरे थे, उन्होंने आज वेद भाष करके दे दिया। तो ऐसे ही जैसे महर्षि दयानंद ने कही कि मेरी परमात्मा प्रार्थना पूरी अवश्य करेगा, तो वो यज्ञ के माध्यम से नहीं कर सकता, यह सत्संग के माध्यम से नहीं कर सकता। वो परमात्मा विश्व में वेद की व्यवस्था हो केवल राजार्य सभा के माध्यम से ही कर सकता है। हम सबका कर्तव्य बन जाता है उस महामानव, उस जगत गुरु महर्षि दयानंद की बात को सत्य करने के लिए हम उसके मानव पुत्र सब तैयार हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा अब समय आ गया है गुरुवर की कही बात का कि मेरी बात तो परमात्मा अवश्य पूरी करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।